पहले हम देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या, और उसके बाद फिर हम आज का मुद्दा पर डिबेट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में नजर ना आए। सदस्यता के जरिए कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं। इन पर पूरी नजर होगी। कोई मिस कॉल करके बन भी जाता है तो उसकी भी स्क्रूटनी में हम पूरी नजर रखते हुए काम करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के इस बयान से साफ है कि पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर कितनी सजग है। संगठन ही सर्वोपरि के मूल मंत्र पर चलने वाली बीजेपी को प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण बुधवार को खत्म होने जा रहा है। अभी तक बीजेपी 85 लाख से ज्यादा सदस्य बना चुकी है। इनमें से 77 लाख से ज्यादा फॉर्म भरकर सदस्य बने हैं। बुधवार से बीजेपी का महासदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महाअभियान में सभी बड़े नेता मोर्चा संभालने जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों को सदस्य बना रही है। इस कड़ी में कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट्स पर नगर निगम के 2 कथित कर्मचारियों के कार्ड भी जारी किए हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खुलकर जवाब दिया है। सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों का भयंकर दुरुपयोग जो है इस अभियान में हो रहा है। टारगेट दिए जा रहे हैं, टारगेट ले के लोग जो है कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं। ऐसे हम कई जो है बहुत सारे वीडियो भी सामने आएंगे। अब मध्य प्रदेश में भोपाल के तो नगर निगम के 2 कर्मचारियों के सामने ही आपको हमारी पार्टी ने आपके सामने जो है भेद खोल दिया है कि उनको इन्होंने सदस्य बनाया, दोनों नगर निगम के कर्मचारी। अरे नगर निगम के कर्मचारी सदस्य बन रहे हैं तो उनको क्यों मना करेंगे? मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन कहा जाता है। इसी राह पर फिलहाल बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस लगातार सदस्यता अभियान को कटघरे में खड़ा कर रही है। कुल मिलाकर बीजेपी अपने नए मिशन पर है, तो कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। तो चलिए, स्वागत एक बार फिर आपका। और आज का हमारा मुद्दा है नए मिशन पर बीजेपी, कांग्रेस ने ताल ठोकी। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं। एक समय ऐसा था करीब 45-50 साल पहले, जब शहर के या गांव के जो मास्टर साहब होते थे, मास साहब जिसको हम कहते हैं, उनके घर जाने पे मिलती थी 2 धोतियाँ, 2 कुर्ते या 2 पजामे और 2 कुर्ते, एक टूटा हुआ तख्त और एक आध 2 कुर्सियाँ लकड़ी की, हिलती डुलती हुई, चरमराती हुई। लेकिन गांव में या शहर में सबसे ज़्यादा हैसियत और सम्मान मास साहब का होता था। 40-50 साल पहले राजनीति में भी यही हाल था कि कैलाश जोशी होते थे, कुशाभाऊ ठाकरे होते थे, वीरेंद्र तिवारी कांग्रेस में होते थे स्थायी सचिव, जिनके घर में कुछ नहीं होता था, लेकिन वो आते थे अगर पार्टी कार्यालय में तो जलवा हो जाता। अब जलवा है SUV का, अब जलवा है 100 एकड़ के फार्म हाउस का। भाई साहब बहुत बढ़िया दाल बाटी बनवाई है भाई साहब, आपके छोटे भाई का फार्म हाउस है भाई साहब, आप आइए तो भाई साहब। सब कुछ बदल गया। अब राजनीति में भी ये जो टर्नओवर वाले कार्यकर्ता हैं, उनकी बड़ी कदर है। जो एयरपोर्ट पर ले जाएं, कम से कम 400 की भीड़, भोपाल या इंदौर के सबसे महंगे होटल में करें व्यवस्था। भाई साहब अपनी तरफ से ना, भाई साहब आपके छोटे भाई में बहुत दम है भाई साहब। कहानी खत्म होती चली जाती है। और यही चिंता राजनीतिक दलों को खाई जाती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कि ये टर्नओवर वाले कब क्या कर दें, कहां से कौन सी कालिक अपने चेहरे पे मल के आ जाएं, पता नहीं। लेकिन अब टर्नओवर है साहब, इग्नोर कैसे कर दें? लक्ष्मी को किसी ने इग्नोर किया है कभी? चलिए पहले देखिए वो सवाल तो बड़े अहम हैं, सुलगते हुए सवाल हैं। क्या बीजेपी का सदस्यता अभियान फिर से प्रदेश संगठन को बेहतर साबित करेगा? पहला सवाल। सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, संगठन बनाम संगठन की लड़ाई में कांग्रेस हमेशा पिछड़ती क्यों दिखती है, या बीजेपी को कोसती हुई क्यों दिखती है? आप अपनी लाइन बड़ी करिए, या फिर आप कमियां ढूंढिए, प्रमाण सहित प्रस्तुत करिए। जो मेहमान है उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं दिनेश निगम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं।
और साथ ही हमारे रवि वर्मा जी हैं, युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और गुलरेज शेख हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं और माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी ऊपर वाले ने बड़ी लाजवाब बख्शी है उनको, और जुल्फ़ें भी उनकी जो है कई बार ऐसा लगता है कि तखल्लुस रख दूं उनका, डॉक्टर गुलरेज शेख जुल्फ़ी, गुस्ताखी माफ़ करेंगे जी, बड़े भाई होने का मैं फ़ायदा उठा लेता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कार्यकर्ता चले आ रहे हैं, कहाँ से छन्ना लगाएं, किसका चरित्र प्रमाण पत्र देखें? जैसे आप जानते ही हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि हम लोग पत्रकारिता में भी नया संवाददाता बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन उसका देखते हैं। अब राजनीति में पुलिस वेरिफिकेशन हो, अब आप देख ही रहे हैं, कोई सांसद प्रतिनिधि है और बहुत ही गलत काम के लिए पहचाना और कुख्यात हो जाता है। कैसे देखते हैं आप? दोनों पक्षों की बातें भी हैं कि साहब हम तो फिल्टर लगा रहे हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता का। जी सर जी, आपने चर्चा शुरू ही यहाँ से की जी। कि पहले कैसी भाजपा थी, पहले कैसे नेता थे, जो नेता थे उनके घरों की स्थिति क्या रहती थी, लेकिन ऑफिस में आते थे तो उनका क्या जलवा रहता था। उसकी वजह ये थी कि तब वास्तव में ठोंक बजा के सदस्य बनते थे। भाजपा में खास तौर पर विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है, विचारधारा के प्रति निष्ठा है, सब देख सुन के ही सदस्य बनते थे। आज क्या हो गया है कि राजनीति बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है। जैसे मान लीजिए चुनाव चले, आपने देखिए लोकसभा के चुनाव चले, विधानसभा के चुनाव चले, तो इसी बात की दौड़ लग गई, होड़ लग गई कि किस पार्टी के लोगों को कितने तोड़ करके हम पार्टी में लाते हैं। अब उसमें कौन आपराधिक विचारधारा का है, कौन विचारधारा के प्रतिबद्ध है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। सदस्यता पे आ जाइए आप। सदस्यता के मामले में पहले ये कह दिया कि भाई इतने करोड़ सदस्य बनेंगे, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। अब यहाँ तक भी सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए आप फार्म भरिए, सदस्य बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे अभी बीडी शर्मा जी ने कहा एक जवाब में कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी बनता है सदस्य तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल है प्रॉब्लम भाई। जो अधिकारी कर्मचारी होता है उसके रूल रेगुलेशन में है कि उसको राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों में उसको हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो अपना सरकार का काम करे, निष्पक्ष भाव से काम करे। तो जिस तरह से सदस्य बना रही है भाजपा, आप देखिए कि स्कूलों में चले गए, कोई फंक्शन किया, मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बन गए। अभी आप पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक खरगोन का कहाँ का मसला आया था, एक आम आदमी पार्टी की पार्षद थी, वो सदस्य बन गई। पिछली बार भी हमने सदस्यता में बहुत सारे उदाहरण देखे थे, अफसर सदस्य बन गए थे, आपत्तियां आई थी। तो आप सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए, कहीं बच्चों के बीच जा रहे हो, कहीं विद्यालयों में जा रहे हो, कहीं अधिकारियों के बीच जा रहे हो, कहीं खेल के लोगों को बुला रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, उसके साथ में आप सदस्य बना रहे हो। ये एक तरह से आपका सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है। आप चूंकि सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, उसका फायदा उठाकर भी आप बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं। होना ये चाहिए था कि देख के जो निष्ठावान है, जो आपकी विचारधारा के प्रतिबद्ध है, जो आपकी पार्टी से आस्था रखता है, उसको सदस्य बनाओ, फार्म भरो। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए था। बहुत आपने बड़ी माकूल बात कही त्यागी जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी है जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 25 साल रही और एक तरह से पूरा आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर में डूब गया था बंगाल। जी। लेकिन आप कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर नहीं जीतते हैं, और बीजेपी भी कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं जीती है। बीजेपी अपनी कोर स्ट्रेंथ यानी अनुशासन, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर एक अडिग शैली और अपने नेताओं के महान त्याग की वजह से, जो दीनदयाल उपाध्याय जी से, मुखर्जी जी से शुरू होकर अटल जी, आडवाणी जी तक और मोदी जी तक आता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये संख्या आपकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर आ रही है, आपकी नीतियों से नहीं प्रभावित हो रही। बहरहाल, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसको कब समझता है ये कहना बड़ा कठिन है। वर्मा साहब, आप कैसे देखते हैं? आपकी आलोचना हमेशा बड़ी मुखर रहती है, हमेशा आप आलोचना में लग जाते हैं, लेकिन आखिर बीजेपी से कुछ तो सीखना पड़ेगा। आखिर वो इसी बहाने अपने कैडर को मोटिवेट करती है, तमाम चीज़ें हैं। जी शरद जी, मोटिवेट करने पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोटिवेट जब गलत तरीके से होता है तो समाज
और लोग सब उसका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। प्रतिकार और विरोध इस बात से है कांग्रेस पार्टी का कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जबरिया बहुप्रचारित जो सदस्यता अभियान है वो देश में नहीं, मध्य प्रदेश के विभिन्न गांव मोहल्लों में जिस तरीके से जालसाजी के तहत हो रहा है वह हम सब ने देखा। उसके वीडियो सारे मार्केट्स में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है कि एक फूड वितरण का जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव में झूठ जानकारी दिए बिना उससे केवाईसी के नाम पर सदस्य बनाया जा रहा है, अस्पतालों में इलाज के नाम पर, ओटीपी लेने के नाम पर। तो एड्स की कार्यशाला जो थी शासकीय विभाग में, वहां लोगों को बुलाया, प्रवचन हुए और सहायता के लिए जो नंबर दिया उनसे मिस कॉल करवा लिया। जब प्रत्युत्तर में जवाब आता है कि भाजपा के आप सदस्य बन गए। सरकारी कर्मचारियों को, जैसा कि आदरणीय दिनेश जी ने प्रकाश डाला कि सरकारी कर्मचारी को तो कम से कम बख्श दीजिए, उन्हें भी सदस्य बनाया जा रहा है। आज इस तरह की जो कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार उजागर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस धांधली के तहत लोगों को बना रही है। यहां तक कि भी देखा गया कि छतरपुर का वीडियो हमारे सामने आया, जब व्यक्ति ने मना किया कि वो सदस्य नहीं बनेगा, उसे मारा पीटा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी की जान लेकर अपना सदस्य बनाएगी? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मोहन यादव जी ने इतनी तत्परता, जो लगातार आज मध्य प्रदेश में लगातार बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर तत्परता दिखाई होती तो मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है कि कम से कम इस पर हम कुछ हद तक इन गुंडे बदमाशियों पर नकल कैसे पाते हैं। क्योंकि आज हमारी बेटियां स्कूल और कॉलेजों में सुरक्षित नहीं है तो वहां हम किस भरोसे के साथ उन्हें भेजें कि हमारी बेटियां वहां उन संस्थानों में सुरक्षित होगी जो शिक्षा का घर है, वहां सुरक्षित नहीं है। तब ये सवाल वाजिब हो जाता है कि सरकार तत्परता के साथ गुंडे बदमाशों पर नकेल कसती, इसका आंकड़ा बढ़ता कि हमने इतने बदमाशों को जेल पहुंचा दिया, उम्र कैद की सजा हुई या फांसी की सजा हुई, जो एक संविधान के दायरे में। लेकिन इस पर ना होकर आज मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले और पर्ची वाले थोपे गए मुख्यमंत्री की कार्यशैली और लाचारी लगातार हमारी बहन बेटियों को असुरक्षा के घेरे में खड़ा कर रही है। शरद जी, चलिए साहब, आलोचना का एक बड़ा गहरा और तीखा राग जो विपक्ष की तरफ से आता है और उसका अधिकार है, लेकिन कई बार मन करता है कि कुछ और भी सुने, जैसे इस तरह की बात कि साहब हम भी ताकतवर हैं, बीजेपी का अंदरूनी विषय है, बनाएं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी देख लें, ये भी देख लें। सिर्फ इसी बात पर बीजेपी शुरू हो जाएगी कि आपके यहाँ 50 गड़बड़ी है, जीतू पटवारी जी की क्या नवरात्रि में आ रही है कि नहीं आ रही है कार्यकारिणी। फिर कहानी हम देखते हैं कि एंड ऑफ द डे हो जाती, उधर दर्शक कहते हैं कछु नहीं मिलो भैयो, ओते से कांग्रेस गाली देती है, ओते से बीजेपी कोसती है। यार कछु नहीं रखो डिबेट में, यार कोई नई बात तो ना एंकर बोलता है ना ये दोनों बोलते हैं। अब ये दबाव बना दिया मैंने गुलरेज शेख जी पर, देखते हैं क्या कुछ नया निकलता है। जी शेख साहब। देखिए शरद जी, कल चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है तो मैं उन्हीं के वाक्य से शुरू करूंगा और क्यों हम इतना ज्यादा ध्यान देते हैं सदस्यता के ऊपर और अपने कैडर के ऊपर। पंडित जी ने कहा था कि हमारा कल का जो वोटर है हम चाहते हैं आज का कार्यकर्ता बने और आज का जो हमारा कार्यकर्ता है वो कल का सक्रिय कार्यकर्ता बने। तो जिस प्रकार से हमारा वोट बैंक जो है वो बढ़ता जा रहा है, समाज के हर वर्ग को स्पर्श करता जा रहा है, उसी प्रकार से हमारा जो कैडर है उसकी बेस भी बढ़ती जा रही है। और जहां तक बात है कैडर की, देखिए कैडर हमारा जो होता है उसी में से हमारा सक्रिय कार्यकर्ता भी निकलता है। जो आज अगर 10 लोग जुड़ते हैं उसमें से हो सकता है कि 1 या 2 सक्रिय कार्यकर्ता बन जाए और वो ही ऊपर आते हैं और पार्टी की विचारधारा को ऊपर लेकर जाते हैं। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। आप देखिए विश्व के कोई भी बड़ा डेमोक्रेटिक देश हो, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही बात करें, वहां चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, अपने जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं उस पर कितना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि वहां तो उन्होंने डेमोक्रेसी को उस स्तर तक ले गए कि प्राइमरीज होती है और उसमें वो वोट करते हैं किसको उनको चयन करना है। तो भारत में भी अभी हमको विकास और करना है लोकतंत्र का भी, और हमारी तो शिराओं में बहता है लोकतंत्र। तो कांग्रेस को भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस में भी यदि इतना उत्साह हो और साहस दिखा सके और कैडर उनका काम कर सके। देखिए भाई साहब, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में बहुत मेहनत कर रहा है, घर घर जा रहा है, हर घर जा रहा है, हर घर दस्तक दे रहा है, घर घर दस्तक दे रहा है ताकि हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ सके। तो कांग्रेस भी क्यों नहीं करती, किसने रोका है? अगर आप भी करेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत ही होगा। कि इस प्रकार के राग आलापना छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को कि जिस प्रकार से एक फेल होने वाला बच्चा करता है कि वो सामने वाला पढ़ के पास नहीं हुआ है, वो तो इसलिए पास हुआ है, जबकि वो पढ़ रहा है, सामने वाला 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है और आप पढ़ नहीं रहे हो तो फेल होगे, तो आपको तकलीफ
हो रही है। ये स्थिति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, और एसयूवी वाले तो धड़ाधड़ आ ही रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा में था लोकसभा चुनाव के आसपास, तो एक काफ़ी बड़े बताया गया मुझे कि उस रीजन के बिल्डर हैं और वो उस समय नागपुर में थे और उनके साथ कम से कम 150 एसयूवी, वो दक्षिण भारत की फिल्मों में हम देखते हैं ना, धूल उड़ाती हुई गाड़ियों का काफिला आता है और फिर लुंगी पहने हुए दक्षिण हाफ शर्ट में उतरता। का सांसद जी हमको खरीदेंगे का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वैसे थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही जिस पर आपको फिल्टर रखना होगा। त्यागी साहब, ये सिलसिला तो चलेगा, लेकिन बात ये भी सही है कि कांग्रेस के पास अगर निंदा राग और कोसने वाला राग ही बचा है तो इससे भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये तो तय बात है कि बीजेपी ने भी ये लड़ाई कार्यकर्ताओं के संख्या बल पे तो नहीं जीती, उसने मुद्दा आधारित राजनीति पर जीती। 2014 के पहले 10 करोड़ नहीं थे। ये सब सत्ता में जब आते हैं तो नई नई योजनाएं आती हैं। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए, कैसा, वो अलग विषय है, अलग विषय। लेकिन जहां तक विचारधारा का और मजबूती का सवाल है तो भाजपा कांग्रेस की तुलना में बहुत मजबूत है, इसमें कोई शंका नहीं है। भाजपा इसकी वजह से लगातार सत्ता में है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि 8 महीने लगभग हो गए, 9 महीने हो गए जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बने, वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। उनके जो प्रभारी हैं 2-3 बार आगे कह गए अगले हफ्ते हो जाएगी, 2 हफ्ते में कार्यकारिणी आ जाएगी, नहीं आ पाई, वो भी फेल हो गए। तो कांग्रेस, ये बात ठीक है कि इस समय देखिए बहुत समय से जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर हो रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। कांग्रेस मजबूत होने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता के लेवल पर, नीचे लेवल पर, घर घर गांव जाकर जो मेहनत होना चाहिए, लोगों को जोड़ने का जो काम होना चाहिए, वो पार्टी, उस मामले में पार्टी भाजपा की तुलना में बहुत पीछे है और इसी वजह से उसकी दशा देख लीजिए। हालांकि जैसे अभी गुलरेज जी कह रहे थे कि जैसा वोट मिलता है, वोटरों का मतलब ये नहीं होता कि सब आपके सदस्य हो गए या कार्यकर्ता बन गए या सदस्य बन जाएंगे। अभी पिछली बार आपकी लोकसभा में 300 के ऊपर सीटें आई थी, इस बार 240 बची। इसका मतलब सारा वोटर आपका कार्यकर्ता नहीं है, वो वोटर जो होता है वो बदलता रहता है, अपना मूड बदलता रहता है माहौल देख के। तो सदस्यता अभियान आपकी कैडर बेस्ड पार्टी है, आपके कैडर की तारीफ होती है हमेशा, तो उसको तो कम से कम ऐसा आप बनाइए कि लोग बाग तारीफ ही करें। ऐसा ना हो कि एक को आपने बनाया मंत्री तो दूसरा मंत्री नाराज हो गया, तीसरा मंत्री नाराज हो गया, उसमें आलोचनाएं हो लगी। तो ये सब हो रहा है, ये जो आप भर रहे हो, विचारधारा को नहीं देख रहे हो, निष्ठा को नहीं देख रहे हो। ये बिल्कुल सही बात है वर्मा जी की आलोचना बहुत बड़ा हथियार है आपका, बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर आलोचना करके आप ये जंग नहीं जीत सकते। हम समझते हैं कि राजनीति में, देश की राजनीति की जो नदी है उसमें कड़वाहट की मिलावट कह लें, या कड़वाहट को पुड़िया घोल के बोरे डाल के बहुत मिलाया गया है। और आज कांग्रेस और बीजेपी में कड़वाहट का एक ऐतिहासिक युग है, लेकिन फिर भी लोग ऊबते हैं जब आप एक चलते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। एक दूसरे की आलोचना में जब आप डूबते हैं तो जनता को लगता है हमारे लिए क्या है इसमें, हम क्या निकालें, कि हमारे बच्चे को IIT मिलेंगे मध्य प्रदेश में कि नहीं, रोजगार मिलेगा कि नहीं, कमर कस रखी है बीजेपी ने कि नहीं। कांग्रेस अगर बीजेपी को हटाने का दावा कर रही है तो किस आधार पर कर रही है, जरा अपनी नीतियां बताए। जी शरद जी, विरोध इस सिर्फ बात का है, मैंने भी पर्दा इस बात से उठाया कि सदस्य बनाए भारतीय जनता पार्टी, खूब बनाए, वो अगला कार्यकर्ता तैयार करना चाहते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर करें, यही डेमोक्रेसी है, इस बात का मैं खंडन नहीं करता हूं, हम भी तैयार करते हैं। लेकिन खंडन इस बात से है, इस बात का प्रतिकार है कि गलत तरीके से जब कार्य होता तो उसका बिल्कुल पूरी क्षमता के साथ विरोध होगा शरद जी, क्योंकि आज नीति और नियत को स्पष्ट करना होगा। हम इस ट्रांसपेरेंसी के साथ राजनीति में, सोशल मीडिया का जमाना है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो नीति नियत को एकदम नियतता के साथ जनता के बीच रखते हैं, तब ये बहुत आवश्यकता हो जाता है कि चर्चा सार्थक ही होना चाहिए। कार्यकर्ता खूब बनाए भारतीय जनता पार्टी, हम भी खूब बनाएंगे और इनसे बेहतर बनाकर दिखाएंगे। लेकिन जिस कैडर बेस होने का दम भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, वो कैडर बेस कहीं दिख नहीं रहा है, जबरन लोगों को बनाया जा रहा है ना, इस बात का विरोध है। और कांग्रेस पार्टी लगातार आज जनता को कैसे आकर्षित कर सकती है, उनके हक अधिकारों के जो सच्चे मामले हैं, जो किसानों की बात है या महंगी बिजली की बात है, लगातार उन मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी जी विरोध कर रहे हैं। हम भी जनता को अपनी ओर उन विषयों के साथ लेकर साथ चल रहे हैं कि जनता हमसे कैसे जुड़े, हम उनकी आवाज़ कैसे बने, लगातार उस बात को जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं। और इस तरीके से लेकिन भारतीय जनता पार्टी
कार्यकर्ता बनाना चाहती है कि लोगों को ये कहना पड़ जाए कि साहब वो मेरी जान लेना चाहते हैं, तो जान लेकर तो कृपया ना बनाए भारतीय जनता पार्टी की सदस्य। चलिए चलिए जी, गुलरेज साहब वक्त कम है, वर्मा साहब माफ़ी चाहूँगा आपसे, नहीं तो और आगे बढ़ाता। पार्लियामेंट में एक दौर ऐसा भी था कि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि सियाचिन में एक घास तक नहीं उगती, आखिर हम उस पर क्यों बार बार दावे की बात करते हैं जो चीन ने कथित रूप से कब्जा कर लिया। तो उन्हीं के एक मंत्री खड़े हुए, उन्हीं की पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है नेहरू जी, तो क्या इसका ये अर्थ है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है? क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? मेरे सर का मैं क्या करूं? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आलोचना निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है। जब तक कांग्रेस में इसका दौर चला, जब तक ये चीजें चली, तब तक कांग्रेस ठीक रास्ते पर है। बीजेपी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, पार्टी अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन सत्ता का चरित्र भी एक ही है। वो चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जब आप सत्ता में आते हैं तो सत्ता की कुछ अनिवार्य बुराइयां आपको घेरती ही हैं, इनसे बचना जरूरी है। जी, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से महावीर त्यागी जी ने कहा था ये बात नेहरू जी को, इस प्रकार से हमारे यहाँ ये सब बातें करने का एक मैकेनिज्म है, और पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें और इससे भी ज्यादा कड़ी बातें होती हैं। लेकिन बस ये है कि अनुशासन है, तो हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह एक दूसरे की चीचा लेकर बाहर आकर नहीं की जाती है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का तकाजा भी ये कहता है कि इंटरनल लोकतंत्र पार्टी में होता है वो होना चाहिए, एक एक्सटर्नल लोकतंत्र भी होना चाहिए। जैसे कि हम सदस्यता हमारी कर रहे हैं, हम पार्टी को और डेवलप कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका लोकतंत्र में भरोसा बढ़ता है, आप लोकतंत्र को और प्रोपोगेट करते हैं, बोथ इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही कर रही है। जी, तो आप मानते हैं कि ये शैली बीजेपी में है, आगे बढ़ती है। कंक्लूडिंग रिमार्क त्यागी जी, आपका क्या देखते हैं आप, किस तरह से बीजेपी जो बढ़ रही है, किन चीज़ों की सावधानियां रखना आपने हालांकि पहले कहा है, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो चुनौती बन रहे हैं बीजेपी की? जी बिल्कुल बन रहे हैं, और जो है जो सरकार की जो बुराइयां होती हैं, जो भाई कांग्रेस में थी, वो बीजेपी में घर कर रही हैं। अभी गुलरेज जी ने कहा कि हमारे यहाँ अनुशासन होता है, बाहर नहीं आता है। आप देखिए अभी कितनी शीशा लेदर हो रही है। छतरपुर टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कितने सांसद विधायक मैदान में आ गए। रीवा में आपके सिद्धार्थ तिवारी और जो इनके जनार्दन मिश्रा है, कैसी तनातनी हो गई। एक प्रोटोकॉल का सवाल आ गया, और दर्शन सिंह का नाम पहले लिख गया, तो आपके नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कैसा मुद्दा उठाया। तो ऐसा नहीं कि सब आपके अंदर है। तो ये बुराइयाँ क्यों हैं? आपके रीवा में सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस से आए हैं, आपके छतरपुर में मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से आए हैं। तो ये जो मिला जुला का खेल, और कई और सर आते हैं, तो ये बुराइयां आप में आ रही हैं। इसलिए सावधानी भाजपा को बरतना पड़ेगी। इसलिए हर चीज़ ये सदस्य बनाने से जुड़ा है, लोगों को पार्टी में लेने से जुड़ा है, कामकाज से लेने से जुड़ा है। जैसे पहले क्या होता था, आप देखिए कांग्रेस भाजपा कोई दल हो, कोई अच्छी बात होती थी, अच्छा मुद्दा तो होता था, अच्छा काम होता था, तो विरोधी भी सपोर्ट करता था, सदर में भी बाहर भी। लेकिन आज ना कांग्रेस को भाजपा में कोई अच्छाई दिखती, ना भाजपा को कांग्रेस में कोई अच्छाई दिखती। दोनों को एक दूसरे में बुराई के अलावा कुछ दिखता नहीं है। जो आपने सवाल उठाया कि लोग बाग ये बुरा सुन सुन के थक गए हैं, आलोचना सुन सुन के थक गए हैं। थोड़ा सकारात्मक राजनीति में होती है, आलोचना करिए, लेकिन लोगों को ये भी देखे जो सही है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है सही दिशा में राजनीति जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपका नैतिक पक्ष जब तक मजबूत होता है, क्योंकि सत्ता में सफलता मिलती है, उसके कारण भी होते हैं और बहुत से कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है आपका नैतिक पक्ष और जनता के प्रति जवाबदेही। अगर शिवाजी एक अद्भुत शासक के तौर पर लोकप्रिय हुए और आज भी हम उनको याद करते हैं, तो उनके साथ ऐसी अनेक कहानियाँ, गाथाएँ जुड़ी हैं जो ये बताती हैं कि एक बार उनके सैनिक किसी मुग़ल सल्तनत के अहम ओहदेदार की बहुत खूबसूरत पत्नी को युद्ध में हराने के बाद पालकी में बैठा कर ले आए। उनकी माँ ने दहाड़ कर कहा, शिवाजी, जीजी बाई ने, ये क्या हो रहा है, क्या इस राज्य में अब ये होगा? शिवाजी तुरंत सर झुकाकर बोले, नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, जाओ पूरी प्रतिष्ठा और इज्जत से इनको छोड़ कर आओ जहाँ से लेकर आया। ये नियम है, क्योंकि एक अदालत तो इस दुनिया की है, लेकिन सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि कहीं कोई एक ऐसी भी अदालत है जो देख रही है, और आवाम या जनता इस दुनिया में उस ईश्वर का या उस अमूर्त प्रतिनिधि का सच्चा प्रतिनिधि बनकर मौजूद होती है। तो उसे बहुत पसंद आता है जब कोई राजनीतिक दल ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है। ये बातें लगेंगी बड़ी विचित्र कि आज के दौर में सच्चाई और ईमानदारी, लेकिन सच है ये,
और इससे पहले कि कोई नुकसान हो, अगर आप संभल जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो ये आपकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस ने बहुत सी गलतियां की हैं। बीजेपी जब उसके अतीत में झांकेगी तो बहुत सारे कारण मिलेंगे और उन गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने 40 साल का सफ़र सत्ता में तय किया, तब उसके कदम फिसले हैं। आप भी ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जख्मों पर लगेगा मरहम, साय सरकार देगी पेंशन। नमस्कार।